बंद हुई है तो सब देखो लोग नहीं मेरी गल सुनो क्या सर इत्थे पूरा शहर चौक हो गया, कोई बीमार है, कोई कियां कुसा दी फ्लाइट है, कोई कुछ लोकें कोला पैर बंदी माफी मर गए उनके घर जाइए ना जेर जिंदी एक मिनट जिंदी फ्लाइट छुट की आ जिंदा कोई जीएमसी काकड़ नहीं जीएमसी जरा जाना कोई भी एम्बुलेंस लगी हो असली रास्ता देके पूरा चौक होएगा नहीं सर चौक अस क्या करते मैं तो सुनाओ क्या डीसी ने पता चौक दा मेरी सुनो ना नहीं डीसी मैम है डी काम कुछ कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं उनके कने गल करने थोड़ी और करो गल कराओ ठीक लेकिन सर असा कोई मकसद नहीं है कोई तंग करने का लेकिन इन्हें जम्मू की जनता की पीसीआई रखी दी है मी तो एक गल सुनाओ कि किन्ने बारी तुंदे आखने पर नहीं होगे अज आई जंदे चीफ मिनिस्टर साहब कल आई जंदे एलजी आई है जी अज आइए राजनाथ सिंह और कल आइए अमित शाह और परसों आइए नरेंद्र मोदी और अस कुत्थे जाचे जम्मू के लोग कुछ ही गल सुना महाराजा हरि सिंह जी का जिक्र आता है, लेकिन विडंबना है कि जम्मू वासी लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर के आधिकारिक अवकाश की घोषणा जो है वो प्रशासन की तरफ से की जाए। आज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, तभी ब्रिज को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है और हर तरफ अगर आपको दिखाएं तो युवा राजपूत सभा के तमाम नेता व कार्यकर्ता, तमाम वो लोग जो युवा राजपूत सभा की विचारधारा से प्रभावित होकर सम्मिलित हुए हैं वो आपको नजर आएंगे। पुलिस का बड़ा तंत्र है जो समझाने की कोशिश, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि यहाँ पर कहा जाता है कि विलय दिवस की छुट्टी दे रहे हैं लेकिन महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की नहीं। विलय दिवस की छुट्टी कैंसिल कर दीजिए, धूमधाम से विलय दिवस मनाइए, घर घर में हम महाराजा हरि सिंह जी का लक्ष्य जगाएंगे। 23 सितंबर की छुट्टी दे दीजिए। आपको सब पता है पिछले 10 साल से या 20 साल से जब से महाराजा हरि सिंह जी ने यहाँ से 1947 से जम्मू कश्मीर छोड़ा था तब से लोग दबी जुबान से महाराजा की छुट्टी मांग रहे हैं, लेकिन जो पार्टी हमारे साथ देती थी आज वो सरकार में है तो वो भी बात नहीं सुन रही। उन्होंने क्या कहा आपसे? हम देंगे। अब इसके बाद जहाँ तो वो हारेंगे सरकार उनकी नहीं टूटेगी। इसके बाद भी मुख्यमंत्री की बात करें कि मुख्यमंत्री बना दो फिर देंगे। वो मुख्यमंत्री जनता ने बनाना, हम तो बना नहीं सकते हैं। हम छुट्टी मांगेंगे, वो देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो मुख्यमंत्री तो क्या संतरी भी बनना मुश्किल हो जाएगा। लगता है जम्मू वासियों का ये डोगरों का सबसे बड़ा अपमान है, जहाँ पर पूरे देश में डंका बजाया जाता है कि देखिए हिंदुस्तान का विलय किया महाराजा हरि सिंह जी ने, वहाँ ये इस तरह के आधिकारिक अवकाश नहीं है। देखिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो वो बोलते हैं ना कि राजनीतिकरण जरूर होना चाहिए। एलजी प्रशासन के पास वक्त ही नहीं है कि जो वो खास करके जम्मू के डोगरों की बात सुने। जो भी मसला होगा, कोई भी डेलीगेशन आएगा, अमेरिका का आएगा, ऑस्ट्रेलिया का आएगा, श्रीनगर में आएगा, जम्मू के डोगरों की आवाज़ दबाई जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। जो इन्होंने ठान के रखा हुआ है, हम सड़कों पे हैं, यहाँ पे मर्जी हैं, जो हमारी बात नहीं सुनेंगे। इन्होंने ठान के रखा हुआ है, सिर्फ वोट लेने के लिए डोगरे हैं, उसके बाद डोगरों को कुचलना है। इसके बाद क्या सोचा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा संघर्ष है और अभी ये आंदोलन का रूप ले रहा है। घर घर जाएंगे और इनके जो है इनके विरोध में बोलेंगे। सर जनाब दसो क्या करना, छाल मारने तभी पर आखो मरीने क्या कर चाहिए सनाओ। क्या प्रशासन को कोई वक्त नहीं है, डीसी को इन्ना टाइम नहीं है, डिब्बा को टाइम नहीं है गल सुनने का। आई एक साल का करा या तो साढ़े घना मारो फिर क्या करते सनाओ करचे के। देखो अस के मंगा दें महाराजे की छुट्टी, कोई गलत डिमांड है नहीं। सारा जम्मू सड़कें पर बैठे था, अस कोहा करने जा रहे हैं, पूरे बेरोजगार लोग बैठे थे नहीं। लेकिन जी महाराजा की छुट्टी की सुनवाई है वो भी नहीं हुई। कहते वास्ते सरकार है, कहते वास्ते डिपार्टमेंट से बैठे था, कहते वास्ते एलजी जम्मू बनाया था। मैं सुनाओ कहते वास्ते बनाया था। अगर सुनवाई नहीं करनी, गल नहीं सुननी, कौन सुननी है। देखो जम्मू के डोगरे नहीं आते, वो नहीं आखा कि थोड़ी जायज डिमांड नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट में अपना रजिस्टर किया, पुलिस बंद हुई है तो सब देखो लोग नहीं मेरी गल सुनो क्या सर इत्थे पूरा शहर चौक हो गया, कोई बीमार है, कोई कियां कुसा दी फ्लाइट है, कोई कुछ लोकें कोला पैर बंदी माफी मर गए उनके घर जाइए ना जेर जिंदी एक मिनट जिंदी फ्लाइट छुट की आ जिंदा कोई जीएमसी काकड़ नहीं जीएमसी जरा जाना कोई भी एम्बुलेंस लगी हो असली रास्ता देके पूरा चौक होएगा। नहीं सर चौक अस क्या करते मैं तो सुनाओ क्या डीसी ने पता चौक दा मेरी सुनो ना नहीं डीसी मैम है डी काम कुछ कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं उनके कने गल करने थोड़ी और करो गल कराओ ठीक है। लेकिन सर असा कोई मकसद नहीं है कोई तंग करने का, लेकिन इन्हें जम्मू की जनता की पीसीआई रखी दी है। मी तो एक गल सुनाओ कि किन्ने बारी तुंदे आखने पर नहीं होगे। अज आई जंदे चीफ मिनिस्टर साहब, कल आई जंदे एलजी आई है जी, अज आइए राजनाथ सिंह और कल आइए अमित शाह और परसों आइए नरेंद्र मोदी और अस कुत्थे जाचे जम्मू के लोग कुछ ही गल सुना कुछ नहीं है। देखो
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਪਰ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ नहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है जाली ने बुलाओ कोई ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ तो बड़े भरा साढ़े तो जम्मू के डोगरे तो छुट्टी मंगा दो तो साढ़े कन्ने छुट्टी मंगा दो ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ तो छुट्टी मंगने वाले साढ़े कन्ने साढ़े भरा बेटे ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ नहीं साइड जिला थोड़ी साइड हुई है फिर साइड हुई है ਅਸੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦੋ नहीं मेरी गल सुनो सर गल करनी है जने वाली नहीं मैं तुझी गल करना नहीं सुनो मैं मेरी गल सुनो ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ नहीं सर मैं गल ना करना मैं गल ना करना गल करनी जने वाली एक 5-10 मिनट अद्धे घंटा से बेनी अगर फिर नहीं कोई आया तो फिर ਆਏਗਾ नहीं मेरी गल करनी चाहिए मीडिया सामने ये मीडिया सामने देखो अस कोई तंग नहीं करना साढ़ा मकसद जम्मू के लोगों तंग करना नहीं है साढ़ा मकसद छुट्टी लेना है अपनी आवाज बुलंद करना है और तुंदे आखने पर 5 मिनट नहीं 10 मिनट उत्थे साइड पुल आवांगे बैठन उत्थे स्टैचू सामने क्योंकि कोई अधिकारी इत्थे आवे गल सुने ओदे बाद 15 अगस्त से पहले अगर नहीं काम होया मेहरबानी करिए ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ फिर असें कोई गल नहीं सुननी ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਕੋਈ ਗੱਲ कुछ ना करना। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ नहीं कोई नहीं डीप काम या डीसी अगर तुम लाई सकते हैं चलिए तुम आखने में चलिए एक देखो मिनट आईएएस सबसे कोई आएगा जरूर आएगा आईएएस सर सर तो साढ़े तुस भी आइए सबसे मेरी गल सुनो ना एक मिनट जो अगर तुसे भी कुछ नहीं समझे मैं समझे कुछ नहीं सर बट तुंदे आखने जा रहे हैं तुंदे आखने में जा रहे हैं मैं तो आखिया नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन मैं मतलब मेरा सर तुंदे आखने में पूरा तुंदे आखने में पूरा बिजली वाले दा जेड़ा धरना प्रदर्शन है तुंदी आवाज कने पिछा होया लेकिन कोई आईएएस अफसर मैं तो नौखा नहीं आईएएस अफसर ने गल ਦੇ ਭਗਾਮ सर कमेटी का कोई चेयरमैन मेरी गल सुनो सर किन्ने देर देखो एक मिनट 10 महीने हुई हैं मेरी सुन लो गल मैं तो नौखा ना आईएएस अफसर थोड़ी गल सुनना है कोई भी सर आईएएस अफसर आएगा थल्ले नहीं सर मेरी गल सुनो सर कंसर्न अफसर आना कंसर्न का आएगा ना कंसर्न का आएगा कमेटी बनी क्यों नहीं होता सबसे न बुलाओ नहीं ਕਮੇਟੀ सारे आके इतने जवाब देंगे क्यों नहीं देती सर कमेटी मेंबर बुलाओ कोई कमेटी मेंबर देखो बाकी के फायदा मेरी गल सुनो ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਬੋਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ गल सुनो जी नहीं एक बंदे प्रेसिडेंट साहब की सर देखो 2 महीने पहले एसएसपी जम्मू डिपकॉम डीसी मैम 3 बंदे बैठी है साढ़े कन्नै गल हुई उन्होंने बोला आपको इसी महीने छुट्टी मिलेगी 3 महीने पहले की गल है फिर उसके बाद अगले महीने हुई कि दोबारा बुलाया आखिर अमरनाथ यात्रा है आप कुछ मत कीजिएगा हम सलाम नहीं करेंगे छुट्टी मिल जाएगी आज एक बार सामने ध्यान ना आप गल कर सर नहीं दे सकते आज चलिए ना क्या करना मीडिया सामने जवाब देगा मैं तुमने को जोर चलता है लेकिन मीडिया बैठी जो गल करे सामने जवाब ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਕਰਾਏ लगातार रोड से भरे हुए युवा राजपूत सभा के तमाम लोग और एक ही मांग है आधिकारिक रूप से अवकाश घोषित क्यों नहीं किया जाता है। वासु जी मेरे साथ है। वासु जी क्या है क्या राजनीति क्या है जहाँ पर सम्मान देने की बात है वहाँ पर लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और अपमान पे अपमान हो रहा है। देखिए राजनीति कुल मिला के ये है कि जो कोई भी पार्टी जब पावर में नहीं होती है तो वो अच्छी तरह महाराजा हरि सिंह जी का नाम यूज़ करती है, जम्मू का नाम यूज़ करती है अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। यहीं बीजेपी जब ऑपोजिशन में थी और जब रूलिंग गवर्नमेंट में थी कोलिशन के साथ तब ये महाराजा हरि सिंह जी की बातें करती थी। आज इनके पास फुल फ्लैश पावर है, सेंटर इनका है, एलजी साहब बीजेपी से संबंध रखते हैं, इनके पास हर एक वो ताकत है, हर एक पावर है जिससे हमें छुट्टी दे सकते हैं। पर मैं ये समझने में नाकाम हूँ कि आखिर वो क्या दिक्कतें हैं जो इनको महाराजा हरि सिंह जी के नाम की छुट्टी देने से रोक रही हैं। एक ही चीज़ हो सकती है कि ये जम्मू को उनका हक दे, इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि ये कहीं कश्मीर से डर रहे हैं, ये अपनी वोट बैंक की राजनीति से डर रहे हैं कि अगर जम्मू को उनका हक दे दिया तो कश्मीर हमारे खिलाफ हो जाएगा। पर एक चीज़ और भी है कि कश्मीर इनके साथ कभी था नहीं। जम्मू कश्मीर कहाँ से आ गया? जब ये विलय दिवस मनाते हैं तो पूर्णतः जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था, सिर्फ जम्मू का नहीं हुआ था, तो वो राजनीति क्यों? देखिए विलय दिवस को भी इन्होंने अच्छी तरह बना बनू के बेचा है अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। पर जिस व्यक्ति ने, जिस महान शख्सियत ने विलय करवाया भारत के साथ, जिनकी बदौलत आज हम तिरंगा उठा रहे हैं और भारत का मुकुट कहे जाने वाला J&K आज पूर्ण रूप से भारत के साथ संबंध रखता है, जुड़ा हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है,
तो उन्हीं की अगर ये छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो ये इलॉजिकल बात है बीजेपी के पार्ट पर। ये बीजेपी के लीडर्स को सोचना चाहिए कि ये इतने इलॉजिकल कैसे हो सकते हैं कि जिन्होंने काम किया अब उनकी छुट्टी नहीं दे रहे, विलय दिवस की अब छुट्टी। साहब, राजनीति कितनी भारी पड़ रही है इस समय जम्मू कश्मीर में? नहीं, राजनीति बारी है और क्या बारी है, यहाँ पे कोई बारी नहीं। अभी हमारे भाई आते हैं, बारिश में खड़े हैं, और मेरी बात सुनिए, सबसे पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, हर बार पीसफुल होता है। कभी इनको लारा लगाया जाता है, बुलाया जाता है, छुट्टी दे देंगे, एलजी ने कहा छुट्टी दे देंगे। हमारे भाई साहब है बड़े, मेरे भाई क्या नाम है उनका, चिंता नहीं करनी, वो भी बैठे, वो कहते चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कब तक हम चिंता नहीं करें? एलजी साहब हैं, जब आपको स्टेट तोड़नी होती है, एक महाराजा की बनाई गिलगित बल्तिस्तान लेह लद्दाख तक हमारी जम्मू कश्मीर से जो स्टेट थी, जब आपको वो स्टेट तोड़नी हो तब आपको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रातों रात तोड़ देते। सुबह हम उठते हैं तो हमें पता चलता है हमारी स्टेट टूट गई है। मतलब इतना बड़ा फैसला ले लिया। जब आपको 370-35 फैसला लेने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा मजबूर भी कर रहे हैं, वो नहीं लिया। हमने गाना भी नहीं गाया उसका इतना, वो लेकिन तोड़ गए, तब उनको कुछ नहीं हुआ, तब जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं। लेकिन महाराजा हरि सिंह की जो मांगा था वो नहीं मिला, जो नहीं मांगा जो नहीं मांगा वो दे दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। लेकिन महाराजा की छुट्टी से प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ जैसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसी पीडीपी है, वैसी ही सेम ये जो पार्टी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सेम वो है। वो भी हमारे साथ राजनीति करते आए 70 साल में, इन्होंने 8 साल में वो राजनीति हमारे साथ की। अगर थोड़ी सी शर्म हया है और कहते हैं कि हाँ डोगरा रूलर महाराजा साहब थे, तो जेएनके में छुट्टी अनाउंस करिए ना। क्या है, आर्मी यहाँ पे सब कुछ है, ये आर्मी की गाड़ी यहाँ पे लगी है, देश इनके हाथों में है, हम सुरक्षित हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप में वो मंशा नहीं है, कहीं ना कहीं आप इसका राजनीतिकरण करना चाहते हो, ये हमने देख लिया है। इसलिए आपने बारिश में खड़ा किया है। जब इलेक्शन आएगी लारे भी आएंगे, नए नए लारे आएंगे। स्टेट तोड़ते वक्त डर नहीं था इनको। हमारा गिलगित बल्तिस्तान लेह लद्दाख टुकड़े टुकड़े कर दिए। जम्मू कश्मीर में एक परिंदा तक नहीं मरा, ये किसने कहा? होम मिनिस्टर ने। लेकिन महाराजा साहब जिनकी स्टेट है, उनकी छुट्टी देंगे, पता नहीं कत्लेआम हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये छुट्टी नहीं देना चाहते, बस राजनीति करना चाहते हैं। साफ तौर पर राजनीति काफ़ी ज़्यादा हावी हो रही है, लेकिन ये एक सम्मान की बात है कि अगर महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर छुट्टी जो है वो घोषित कर दी जाती है, आधिकारिक रूप से सरकारी अवकाश घोषित कर दिया जाता है, तो इस सम्मान जो है वो बहुत शेष रहेगा। हर एक जम्मू वासी या कश्मीर वासी के दिल में जो है वो खुशी की लहर दौड़ेगी कि देखिए वो सम्मान मिला है जिसके महाराजा साहब हकदार थे। आप हमारे से बने रहिए, देखते हैं न्यूज़ 9 लाइव जम्मू से।